हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हम अपने कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर जीके के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको 800 नॉन स्टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, जैसा कि हम 800 नॉन स्टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल बेरोज़गार टेक्निकल क्लासेस पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोज़गार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वह हमारा विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हिंदी में लिखी गई हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो देखिए, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी श्री लाल कृष्ण शुक्ल। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो जो हमारी देखिए डेली यूजेस की जो वस्तुएं होती हैं, उनके उपभोग के लिए हमें किस प्रकार का ऋण मिलता है? तो उपभोग ऋण सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री हेली थॉर्निंग सिमंड्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो वह किस देश की हैं? डेनमार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर के लेखक कौन है? तो पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर के लेखक अडिगा हैं। अरविंद अडिगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है? तो जो यूनेस्को है हमारी, उसने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया है। तो अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो जो है प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की पदवी दी गई है। नेक्स्ट, भारत खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो वह किसका है? आवास ऋण का सबसे अधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर के लेखक कौन है? तो जो हमारी पुस्तक दी मदर के लेखक हैं मैक्सिमम गोर्की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन भोपाल सही है। नेक्स्ट, सूचना की उम्र सबसे छोटी इकाई क्या है? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस करता है? तो हम उसे क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। जिसे कंप्यूटर समझ व सकता है व प्रोसेस करता है, तो हम उसे बिट कहते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली। तो जो हमारा मॉनिटर का डिस्प्ले होता है, उसको हम डायगोनली या विकर्ण के रूप में, यानी कि इस तरीके के नाप सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो वह पेरिफेरल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थिर व्हील को क्या कहते हैं? तो स्क्रॉल करना कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो वह हुई 24 अक्टूबर 1945। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन,
कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था, वह किसके राजवंश थे? तो वह थे शाही गंगा राजवंश। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किसने बनवाया था? नरसिम्हदेव प्रथम ने। और वह किसके राजवंशज थे? तो शाही गंगा राजवंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्न में से किसके कारण है? तो वह सल्फ्यूरिक यौगिक। किसके कारण फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक युक्त यौगिक के कारण। नेक्स्ट, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले यानी कि एयरबैग में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है? सोडियम एजोआइड होता है। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था? तो एडविन हवन ने दिया था। किसने फ्रेंड्स? एडविन हवन ने। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैनुल आबदीन का शासन था? तो कहाँ था फ्रेंड्स? कश्मीर में। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। तो वह अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, महासागर पर सबसे गहरे बिंदु कौन सा है? तो जो देखिए जो हमारा महासागर होता है उसमें सबसे गहरा बिंदु क्या है? चैलेंजर द्वीप है। नेक्स्ट, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का सबसे शुद्धतम रूप है तो वह क्या है? तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि सोने की शुद्धता को हम किस में नापते हैं? तो कैरेट में नापते हैं। तो सोने का सबसे शुद्धतम रूप कितना कैरेट होता है? तो वह होता है 24 कैरेट। तो हमारा 24 कैरेट सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1976 में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? कौन था उस टाइम फ्रेंड्स? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ये सही होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन था? तो भारत में पुर्तगाली वायसराय। दी लास्ट मुगल दी फॉल ऑफ ए डायनेस्टी। फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक के पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? विलियम डेलडिम्पल। पेंट उद्योग में के श्रमिकों को किस प्रकार के प्रदूषण का जोखिम रहता है? तो देखिए जो हमारे पेंट उद्योग वाले कार्य करने वाले होते हैं उन्हें किस प्रकार के जोखिम का सामना कर पड़ता है? तो उन्हें सीसा यानी कि लेड प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग होने वाले पत्ते किसके होते हैं? सो फ्रेंड, जो हमारी बीड़ी होती है उसमें हम किस पत्ते का प्रयोग करते हैं बनाने? तो ऑप्शन तेंदू सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। इनको हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बी किशन मेमन। जो हमारा 1962 के दौरान चीन युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो भारत के रक्षा मंत्री थे तो वह थे बी के किशन मेनन। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन कवर हो गए हैं कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? तो 1962 में। उस टाइम भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बी के मेनन। नेक्स्ट, कार्टेस जनरल निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? तो वह स्पेन की। नेक्स्ट, पृथ्वी के तल से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो वह होती है 35,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में शून्य के संप्रत्यय साहित्य दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज करने कौन से राजवंश के दौरान हुई? जो हमारी हुई थी, जो शून्य की खोज किस वंश के दौरान हुई थी? गुप्त वंश के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लकड़ी की बनी पुरानी मूर्ति की आयु किसका प्रयोग करके जानी जा सकती? तो वह कार्बन रेडियो डेंटिंग के द्वारा हम किसी लकड़ी की कार्बन काल निर्धारण द्वारा जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट,
कौन सा विटामिन, एक विटामिन अमरूद में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो अमरूद में जो विटामिन मिलता है तो वह मिलता है विटामिन सी। नेक्स्ट, कौन कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत के संविधान किस सूची में? वे 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन करती हैं, तो वह है 7वीं सूची। तो हमारी जो 7वीं सूची है वह संघ राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन करती है। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो हमारे एशियाई खेल 2014 कहाँ हुए थे? वह हुए थे इंडो चीन में, इंचियोन में। जो हमारे एशिया के 2014 में जो खेल हुए थे वह हुए थे इचियोन में। नेक्स्ट, स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? रक्तदाब। नेक्स्ट, महान लॉन टेनिस खिलाड़ी बॉर्न बाग किस देश के हैं? तो वह हैं स्वीडन के। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो वह थी 17.5%। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, नेक्स्ट जीके क्वेश्चन। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता हेतु महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध नामित किया? तो वह पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस किसके राज दरबार में राजकीय अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुआ? तो वह जहांगीर के। जो हमारे हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस, वह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। नेक्स्ट, भारत में 1946 में लॉर्ड बावेल ने किसको अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया? तो वह जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट, WC रेड कौन था जिसकी वर्ष 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी? तो वह कौन था? पूना प्लेग कमीशन का चेयरमैन था। नेक्स्ट, किस वायसरॉय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड का त्याग किया? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेक्स्ट है हमारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। शब्दहारा वर्ग का अधिनायत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, DRDO यानी जो हमारी DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? तो वह हमारी 5000 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 1780 में कौन सा पहला अंग्रेजी अखबार था? तो वह था दी बंगाल गजट। जो हमारा बंगाल गजट है वह कब प्रकाशित हुआ? तो वह हुआ 1780 में। नेक्स्ट, किस भारतीय रियासत ने 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में अधिमिलन किया? तो वह कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। नेक्स्ट, कौन राम मोहन राय के तत्काल बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख बना? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक बैंकर टू द पुअर के लेखक हैं मोहम्मद यूनुस। मानव शरीर में किस ग्रंथि में आयोडीन संग्रहित होता है? तो वह थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो वह चेन्नई में है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 940। नेक्स्ट, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? तो वह है भारत का। किसका है फ्रेंड्स? भारत का। नेक्स्ट, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? चेन्नई। ऑप्शन चेन्नई।
नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी तो 940। नेक्स्ट, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है तो भारत का है वे। नेक्स्ट, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है तो वह मलेशिया करता है। नेक्स्ट, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किया था तो डेविन वॉरेन ने। ये कहाँ प्रयोग होता है फ्रेंड्स? ये एरोप्लेन वगैरह में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराज रणजीत सिंह के बीच हुई तो वह हुई थी लॉर्ड मिंटो, यानी महाराज रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है तो वह नागालैंड के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था में विशेष उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है तो जो हमारा राजभाषा विभाग है वह होगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है तो वह है तमिलनाडु। कुन्नूर का पर्वतीय स्टेशन तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस राज्य में रंगनाथु पक्षी अभ्यारण्य है तो वह है कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। नेक्स्ट, किसके कारण कुहासा होता है तो संघनन के कारण कुहासा होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे तो बी गिरी। नेक्स्ट, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ तो 2005। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्यों को पोलो खेल का उद्गम कहाँ माना जाता है तो मणिपुर। नेक्स्ट, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया तो केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, किसके कारण मरीचिका की घटना होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है तो मच्छर के कारण। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का होना इंगित करता है तो पराशर नियम। नेक्स्ट, किसके कारण दूध दही में परिवर्तित होता है तो जीवाणु के कारण। नेक्स्ट, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त महाधमनी में वहाँ से पूरे शरीर में स्थित है तो वह बायां निलय। जो हमारा बायां निलय होता है वह ऑक्सीजन कृत रक्त को हमारे पूरे शरीर में ट्रांसफ़र करता है, यानी शुद्ध रक्त को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की मदाम ब्लास्की ने। नेक्स्ट, 1866 में दादा भाई नरोजे द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई तो वह लंदन में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, 1857 के बाद इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा। नेक्स्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का जनरल गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। यानी भारत के, देखिए इसमें दो क्वेश्चन हो रहा है, भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था? सी राजगोपालाचार्य, यानी उनसे पहले था लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो हमारा पहला भारतीय जनरल गवर्नर था वह था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट, मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं तो भौतिकी क्षेत्र में। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 5 जून। नेक्स्ट, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक पामेला माउंटबेटन। नेक्स्ट,
कार्य आयोग किसके अध्ययन के गठित होता है किया जाता है? तो केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से संविधान से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड के। जो हमारी एकल नागरिकता की अवधारणा है वह इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय आत्मा किसको कहा था? तो वह संविधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1930 में। नेक्स्ट, फायन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो कासिम बाजार में मुगलों ने 1651 में बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी थी। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा वास्ता कहा? गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। सो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अपने चैनल पर सभी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं जिसमें कि अभी तक हमने 13 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।